जय श्री राम दोस्तों। एक्सक्यूजेस, अरे आज नहीं कल कर लूंगा, चल भाई ये काम शुरू करते हैं। अरे यार अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा ना, अभी इस चीज की क्या जरूरत है। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, जिंदगी को आपने सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए हैं और आपने जिंदगी को कुछ भी नहीं दिया। आप कोई भी काम तभी करते हैं जब डू और डाई की सिचुएशन होती है, करो या मरो, उससे पहले सिर्फ एक्सक्यूजेस। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, आपने हर काम करने से आज तक केवल जी ही चुराया है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक आलसी राजा था और वो भी आप लोगों की तरह एक्सक्यूजेस देने में बहुत ही एक्सपर्ट था। एक बार उसके राज्य के एक छोटे से गांव में डाकुओं ने हमला किया और डाकुओं ने पूरा गांव ध्वस्त करके सारा धन लूट लिया और वापस चले गए। अब ये बात राजा के कानों तक पड़ी। राजा ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, बस इतना आदेश देकर रह गए कि जिस गांव में डकैती हुई है उनको इतना इतना मुआवजा दे दिया जाए। तब मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज ये बात अनदेखा करने वाली नहीं है। आज एक गांव में हुआ है, कल दूसरे गांव में भी डकैती हो सकती है। तो राजा ने कहा, चुप रहो, जब दूसरे गांव में होगा तब देखा जाएगा, अभी जितना कहा है बस उतना करो। राजा के ऐसा कहने से मंत्री चुप हो गए और जब राजा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो डकैतों का भी मन बढ़ गया और उन्होंने दूसरे दिन दूसरे गांव पर हमला किया और उस गांव को भी लूट लिया। इस बार जब राजा के कानों में बात पड़ी तो उन्होंने इस बार भी उतना ध्यान नहीं दिया और इस बार भी राजा समय की गंभीरता को न समझते हुए अपने आलसपन की वजह से अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि जाओ और डाकुओं को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। इस बार भी आलस्यवश उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब डाकुओं को यह बात पता चली कि राजा कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, तब उसने राजमहल पर ही आक्रमण करने को सोचा और तीसरे दिन उन्होंने राजमहल पर आक्रमण कर दिया और राजकोष का सारा धन लूट ले गए। दूसरे दिन सुबह जब राजा को यह बात पता चली तो बहुत दुखी हुआ, पछताने लगा, उदास हुआ। उसके अंदर ये पछतावा होने लगा, मैंने अगर पहले ही बार में कोई कड़ा निर्णय लिया होता तो आज मेरे राजमहल का राजकोष सुरक्षित होता। अब इस कहानी को आप अपनी जिंदगी से रिलेट करिए। राजा है आप, डाकू है एक्सक्यूजेस और प्रजा है आपका परिवार। आप बार बार अपने एक्सक्यूजेस के हाथों से लुटते हैं, मतलब आप अपने कर्तव्य से भागते हैं और इसका सीधा प्रभाव आपकी प्रजा मतलब आपकी फैमिली पर पड़ता है। जब आप सच्चे तरीके से अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करते और जब आप पर अपनी फैमिली का भार आता है, अपनी फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी आती है, तब ये एक्सक्यूजेस असफलता बनकर आपको रुलाते हैं। आप मन ही मन पछताते हैं कि काश मैंने उस समय पढ़ाई कर लिया होता, काश अगर उस समय मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मुझे इतने रिजेक्शन नहीं सहने पड़ते, काश मैंने उस समय आज के समय की इम्पोर्टेंस को समझा होता। ये एक्सक्यूजेस आपको आखिरी में केवल काश 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 इतने पर लाकर अटका देते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है और तब जाकर कहीं आपके जीवन में सफलता लौटती है। तो अच्छा तो यही है कि आज से और अभी से इन एक्सक्यूजेस को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दीजिए। कोई भी काम करने के लिए एक्सक्यूज जैसे सामने आए तैसे ही उसे लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दीजिए और वो काम तुरंत ही कर डालिए, क्योंकि वर्तमान का किया हुआ काम आपका भविष्य बनाता है। जैसा आप आज करेंगे वैसा ही भविष्य में बनेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि वर्तमान समय का कर्म ही भविष्य को निश्चित करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस एक्सक्यूज नामक बीमारी को अच्छे से समझा होगा। जय बजरंगबली, जय।